नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आज दिनांक 16 अक्टूबर की 25 सबसे बड़ी खबरों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली खबर निकल के आ रही है, कोल्हान की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाली उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने देवंत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को टिकट देने का निर्णय लिया है। अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम के बारे में। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। सुबह लोगों ने तेज धूप और एकदम साफ आसमान का नजारा देखा। ठंडी हवा और संकेत दे दिया कि अब सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी की सड़कों पर सुबह 5 बजे ही मॉर्निंग वॉक करने निकले लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। शाम होते ही हल्की ठंड महसूस होने लगी और हाल ही राज्य में अन्य जिलों में भी देखने को मिला कि मौसम विभाग ने साफ किया है कि अब झारखंड से मानसून पूरी तरह से लौट चुका है। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को दिन दहाड़े लूट और फायरिंग की घटना हुई। छोटा सुजलता स्थित नवोदय चौक के पास एक कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 60,000 रुपए की नकद लूट लिए। इधर लूट की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों और कुछ दुकानदारों ने अपराधियों का पीछा करना शुरू किया। इसी दौरान अपराधियों की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। झारखंड की घाटशिला सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है। बाबूलाल सोरेन पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे हैं। इसी घाटशिला सीट से विधान चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा था। इस सीट पर झुंझुनू के रामदास सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले, जबकि बाबूलाल सोरेन को 75,910 वोट ही मिले थे। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू के साकुल आम बगीचा से 2 अपराधियों को एक पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। यह अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। एसपी अजय कुमार ने इनकी जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसपी अजय कुमार के गुप्त सूचना मिली थी कि पतरातू थाना क्षेत्र में साकुल स्थित आम बगीचा में संगठित अपराध से जुड़े कुछ लोग इकट्ठा होकर किसी बड़े वारदात की साजिश रच रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया और तुरंत ही जाकर दोनों अपराधियों को पकड़ लिया। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी स्थित क्रिसेंट नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 50 वर्षीय जोसेफ हांसदा की मौत हो गई। मृतक देवरी थाना क्षेत्र बुढ़ियासारे गांव की निवासी थे। जोसेफ को 2 दिन पहले अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन सफल रहा। बाद में इंजेक्शन लेने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ देर के बाद उनकी मौत हो गई। गढ़वा जिले के बड़गड़ प्रखंड स्थित परियोजना +2 उच्च विद्यालय 12वीं की छात्रा दिव्या कुमारी की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। दिव्या के पिता अजय प्रसाद ने बताया कि उनकी बेटी पिछले 15 सितंबर को स्कूल गई थी, जहां प्रभारी प्रिंसिपल द्रौपदी मिंज ने असेंबली के समय जूता न पहनने के कारण उसे पिटाई की। सबके सामने मानसिक संतुलन खराब हो जाने के बाद दिव्या लगातार 2 दिनों तक रोती रही और डिप्रेशन की वजह से बीमार पड़ गई। उसे डाल्टनगंज इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन वहां से रिम्स रेफर फिर कर दिया। फिर यहाँ पे इलाज चल रहा था। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिमलाटांड गांव में पास रेलवे ट्रैक से एक अधेड़ व्यक्ति की शव बरामद किया गया। यह शव एक केबिन के पास पोल संख्या 401-16 के निकट से मिला। शव मिलने की जानकारी मिलते ही झारखंड पुलिस एवं रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। धनबाद के कुमार कुबी ओपी क्षेत्र में बुधवार को एक हादसा हुआ।
ओवरब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सज्जाद अंसारी, उसकी उम्र 50 है, और लालचंद बावरी है, जिसकी उम्र 30 वर्ष से बताई जा रही पुत्र के रूप में हुई थी। दोनों कुमार कोभी बाजार नीचे पट्टी के निवासी बताए जा रहे हैं। पलामू में नवा बाजार थाना क्षेत्र में सरकारी शौचालय से चोरी हुए कंप्यूटर और एक टेम्पो बरामद किए गए हैं। इस मामले में 2 आरोपियों को अभय कुमार राम और दीप रंजन पांडे उर्फ छोटू पांडे गिरफ्तार किया गया है। यह उपकरण क्रमित उच्च विद्यालय बसना के ICT लैब से चोरी हुई थी। आसू छात्र संघ ने बुधवार को धनबाद के विनोद बिहारी कोयंचल विश्वविद्यालय जेईटी की परीक्षा पूर्ण हुए BBMKU बगैर पीएचडी परिसर में एडमिशन के विरोध विश्वविद्यालय में अधिकारियों बुधवार को की आसू शव छात्र यात्रा संघ के निकाली। द्वारा यह विनोद बिहारी विरोध कोयलांचल PhD विश्वविद्यालय में नामांकन परिसर में आसू प्रक्रिया छात्र शुरू संघ के करने द्वारा के खिलाफ था, बीबीएमक्यू के जबकि अधिकारियों का झारखंड शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान छात्र संघ के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों का 4 अलग-अलग एलिजिबिलिटी अर्थियां टेस्ट सजाकर अभी उस पूरी पर नहीं उनकी हुई शव थी। छात्र यात्रा संघ निकाला के गया सदस्यों और यह ने यात्रा विश्वविद्यालय के प्रांगण में विश्वविद्यालय घुमाते के हुए राम नाम सत्य अधिकारियों है की 4 अलग-अलग अर्थियां सजाई। इनकी अर्थियां को विश्वविद्यालय के प्रांगण में घुमाते हुए राम नाम सत्य है और विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। कोडरमा जिले में प्रोत्साहन राशि की भुगतान न होने से नाराज साहियों ने PHC कार्यालय में ताला जड़ दिया। इस दौरान उन्होंने खाता प्रबंधक को करीब 2 घंटे तक कार्यालय में बंद रखा। चिकित्सा प्रभारी के आश्वासन के बाद ताला खोला गया। कोडरमा थाना क्षेत्र में चंद्रोडीह गांव के पास कोडरमा जयनगर मुख्य मार्ग पर एक मिनी ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई। इस हादसे में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल था। यह घटना तब हुई जब ऑटो गोविंदपुर बिहार और जयनगर स्थित एक ईंट भट्टे पर काम करने जा रहे लोगों को ले जा रही थी। चंद्रोडी गांव के सामने पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक और ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई।